नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बड़ी घटना देखने को मिली। टीएलपी समर्थक गाजा मसले पर विरोध मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनका रूट लाहौर मुरदके से होते हुए इस्लामाबाद की ओर था। खास बात यह थी कि ये मार्च सीधे अमेरिकी एम्बेसी के सामने खत्म होने वाला था। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और सेना पूरी तरह तैनात थी। पुलिस, रेंजर्स और अन्य सुरक्षा बलों ने मार्च को रोकने की तैयारी कर रखी थी। शुरुआती प्रयास में आर्म्ड वाहन, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो लाइव फायरिंग तक का प्रयोग किया गया। इसके चलते कई लोग घायल हुए, कुछ मारे गए और वाहन तक जला दिए गए। सैकड़ों लोगों पर इसका असर हुआ। हालात इतने बदतर हो गए कि मृतकों की लाशें रात में ट्रकों से हटाई गई। इस पूरी घटना की कमान संभाली पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। पहले के जनरल जियाउल हक या मुशर्रफ मौलवियों को बहलाते सहलाते अपनी तरफ खींचते थे। विरोध आता तो धीरे धीरे मामला संभालते, लेकिन मुनीर ने वही पुराना फॉर्मूला तोड़ दिया। उन्होंने सख्ती की, कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं। जो भी टीएलपी या किसी भी धार्मिक समूह ने उनके सामने विरोध करने की कोशिश की, उसे तुरंत कुचल दिया। उन्होंने आर्म्ड वाहन, रबर बुलेट और लाइव फायरिंग का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, कुछ संदिग्ध रूप से मारे गए, वाहन जलाए गए। सैकड़ों लोग डर और हिंसा के बीच फंसे रहे। तो देखा जाए तो मुनीर ने सिर्फ बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने डर का एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग खुले में विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। देखा जाए तो टीएलपी का इतिहास काफी पुराना भी है और जटिल भी। इसका निर्माण खादिम हुसैन रिजवी ने किया था। उन्होंने शुरुआत से ही संगठन के लिए सख्त नियम बना दिए थे। उन्होंने साफ कहा कि उनके अनुयायी गैर मुस्लिमों के साथ ज्यादा मेलजोल ना करें और पश्चिमी रीति रिवाज अपनाने की कोशिश ना करें। यह रवैया समय के साथ संगठन के डीएनए में समा गया, यानी इसका चरित्र ही इतना कठोर बन गया कि बाहरी दबाव या सलाह आसानी से असर नहीं डाल सकती थी। साल 2020 में खादिम हुसैन रिजवी का लाहौर में निधन हुआ। उनके जनाजे में भारी भीड़ जमा हुई। इसे देखकर साफ हो गया कि टीएलपी केवल धार्मिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके समर्थक और अनुयायी इतने सक्रिय और प्रभावशाली हैं कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी बन चुका है। इस जनाजे में सेना और राजनीतिक दलों के कई नेता भी पहुंचे। तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी संवेदना जाहिर की, लेकिन इसी बीच ये भी क्लियर हो गया कि संगठन की जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी बाहरी दबाव इसे आसानी से बदल नहीं सकता। इसके बाद नेतृत्व का जिम्मा रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी के हाथ में आया। उन्होंने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और संगठन को सक्रिय रखा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए लगातार अभियान चलाए। साथ ही कथित ईशा निंदा मामलों में मीडिया की जांच करवाने और इस्लामी कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की दिशा में भी काम किया। धीरे धीरे टीएलपी सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं रहा, ये राजनीतिक ताकत बन गया और अब ये सीधे सरकार और सेना की नीतियों को चुनौती दे सकता था। इसका मतलब साफ था कि कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव इसे आसानी से अपने नियंत्रण में नहीं ला सकता। और यही वजह है कि जब भी ये संगठन विरोध मार्च या प्रदर्शन करता है तो पाकिस्तान की सत्ता और सुरक्षा बलों के लिए इसे रोकना बड़ी चुनौती बन जाता है। टीएलपी की ये ताकत और उसके अनुयायियों की शक्ति ही उसे बाकी धार्मिक समूहों और राजनीतिक ताकतों से अलग करती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में इस संगठन पर नियंत्रण पाना आसान नहीं, और यही वही वजह है जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे सैन्य ताकतें इसे सीधे दबाने का रास्ता चुनती हैं। मुनीर की कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की सेना ने अपनी शक्ति का नया चेहरा दिखा दिया है। अब वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर भरोसा कम कर चुके हैं। उनके लिए नियम और कानून केवल औपचारिकताएं बन गए हैं। उनका संदेश बहुत सीधा था कि स्टेट अब किसी भी तरह के प्रतिरोध को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी राजनीतिक विरोध, कोई भी धार्मिक आंदोलन, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सीधे अपने रास्ते में आएगा तो उसे कुचला जाएगा। टीएलपी को दबाने का तरीका भी इसे दिखाता है।
ये सिर्फ आदेश देना या चेतावनी देना नहीं था। सैकड़ों लोग डर और अफरा तफरी में घिर रहे, यहाँ तक कि मृतकों की लाशों को रात में ट्रकों से हटाना। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई राजनीतिक कार्रवाई थी या कोई सुरक्षा ऑपरेशन था, ये साफ एक हिंसक और डराने वाला मैसेज था। मुनीर ने यह दिखा दिया कि अब सेना केवल सत्ता की रक्षा तक सीमित नहीं है। अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति उनके फैसले को चुनौती देगा तो उसका रास्ता सीधे हिंसा से होकर जाएगा। ये कदम सिर्फ टीएलपी को दबाने के लिए नहीं था, ये पूरे समाज के लिए चेतावनी थी कि अब किसी को भी अपनी आवाज उठाने की छूट नहीं मिलेगी। ये हिंसा की हद तक जाती है और इससे न केवल विपक्षी, राजनीतिक और धार्मिक समूह डरते हैं, बल्कि आम नागरिक भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका असर पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जब सेना सीधे गोली चलाने तक के कदम उठाती है तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। ये बताता है कि सत्ता के रास्ते पर कोई भी कानूनी या संवैधानिक रोक नहीं है। ये केवल एक हिंसक संदेश ही नहीं, बल्कि भविष्य में सामाजिक अस्थिरता का बीज भी बो देता है। ऐसे कदम से धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। लोग डर के चलते अपने विचार छिपाने लगते हैं, विरोध करने से डरते हैं और समाज में तनाव और अविश्वास पैदा होता है। मुनीर की इस कार्रवाई ने यह भी दिखा दिया कि अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें जिन्हें वो जिहाद का इलाज मान रही थी, उनके लिए भी ये खतरा बन सकती है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जब कोई सेना प्रमुख इतनी सख्ती और हिंसा का रास्ता अपनाए तो वो खुद समस्या बन सकता है। उनका ये रास्ता पाकिस्तान को अंदर से कमजोर कर सकता है और लंबी अवधि में देश की स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। मुनीर ने ये कदम उठाया। गाजा शांति योजना का विरोध करने वाले टीएलपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने सीधे कार्रवाई की। केवल रोकना ही नहीं, बल्कि यदि जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग भी किया गया। और यह दिखाता है कि अब पाकिस्तान की सेना केवल राजनीतिक संतुलन नहीं बना रही, वो शक्ति प्रयोग कर रही है। धार्मिक संगठन सत्ता का विरोध कर रहे हैं तो उसे कुचल दिया जाता है। मुनीर की नीति साफ दिखाती है कि वो धार्मिक एजेंडे का इस्तेमाल करते हुए अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते हैं। वो खुद को केवल सेना प्रमुख नहीं, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक नियंत्रण का केंद्र भी मानते हैं। और इसका मतलब है कि विरोध का दबाव केवल फिजिकल रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महसूस कराया जा रहा है। टीएलपी की कार्रवाई का मकसद गाजा संघर्ष में पाकिस्तान की स्थिति और इजराइल के साथ संभावित संबंधों का विरोध करना था। प्रदर्शनकारियों का इरादा था कि वो अमेरिकी एम्बेसी के सामने अपनी नाराजगी दिखाए, लेकिन पाकिस्तान की सेना और प्रशासन ने इसे तुरंत दबा दिया। ये क्लियर संकेत है कि सेना अब किसी भी धार्मिक संगठन को सीधे चुनौती देने की स्थिति में। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और पश्चिमी देश मुनीर को जिहाद का समाधान मानते रहे। ट्रंप ने उन्हें फेवरेट फील्ड मार्शल तक कहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुनीर खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो समस्या पैदा कर रहा है। तो तय मानिए, जिस तरह से ये सब हो रहा है उसमें धार्मिक कट्टरता और सेना की शक्ति दोनों मिलकर नई समस्या का रूप ले सकती है। पाकिस्तान के लिए ये घटना कई सवाल खड़े करती है। पहला, क्या नया रास्ता लोकतंत्र, न्याय प्रणाली और सामाजिक समावेश की दिशा में जाएगा, या फिर ये केवल सत्ता दबाव और हिंसा आधारित मॉडल का हिस्सा बन जाएगा? अगर दूसरा हुआ तो मुनीर की नीति खुद समस्या बन सकती है। धार्मिक आंदोलन दबाए जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र कमजोर हुआ है। इस पूरी घटना ने यह भी दिखाया कि सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है। टीएलपी समर्थक अब केवल धार्मिक संगठन नहीं है, वो राजनीतिक ताकत भी बन गए हैं। मुनीर की नीति ने यह भी दिखाया कि पुरानी व्यवस्थाओं का पालन करना अब संभव नहीं। जियाउल हक और मुशर्रफ जैसे जनरल मौलवियों को सहलाते थे, अब स्थिति बदल गई है। मुनीर सीधे कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी ये नीति सिर्फ धार्मिक संगठन को दबाने तक सीमित नहीं है, ये सेना और राज्य का संदेश है कि कोई भी प्रतिरोध सहन नहीं किया जाएगा। अमेरिका इस पर नजर रख रहा है। ट्रंप ने उन्हें जिहाद का इलाज माना, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता और सेना का यह मिश्रण नया संकट पैदा कर सकता है। मुनीर खुद समस्या बन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बदलाव क्लियर है, लेकिन उसके परिणाम अभी अनिश्चित हैं। देश की राजनीति, सेना और धार्मिक संगठनों के बीच संतुलन अब पूरी तरह बदल गया है। पंजाब जैसे प्रभावशाली राज्य में यह पहली बार हुआ है कि सेना ने सीधे धार्मिक पार्टी को चुनौती दी।
यह दिखाता है कि सेना अब केवल सुरक्षा उपाय नहीं कर रही, वो सीधे राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ा रही। यदि पाकिस्तान इस नई नीति को केवल शक्ति प्रयोग के रूप में अपनाता है तो लोकतंत्र और न्याय प्रणाली कमजोर हो सकती है। स्थिरता की बजाय अस्थिरता बढ़ेगी। धार्मिक आंदोलन दबाए जा सकते हैं, लेकिन विरोध की जड़ें गहरी होंगी और ये पाकिस्तान और पूरे क्षेत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।